हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर हम दो इम्पोर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं। एक जन आंदोलन, चाहे वो किसान आंदोलन हो चाहे वो नागरिक आंदोलन हो, मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, यहाँ पर जन आंदोलन और किसान आंदोलन। इसके बाद दूसरा जो चैप्टर होगा ब्रिटिश भारत में या मॉडर्न हिस्ट्री में, जो आपका आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ उसको बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आयोग बने हैं उन सबको आज हम याद कर लेंगे। ठीक है, इसी आपको नोट्स के थ्रू, इस नोट्स को आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाता है, वहाँ पर आप फ्री ऑफ कास्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आप सबको एक बात थोड़ा सा आज मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, काफ़ी बच्चों का मैसेज आता है कि सर ये जो सिलेबस है ये कब तक कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो मैं आज आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये जो सिलेबस है आपका अभी क्या चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है। इस दोनों को हम इसी मंथ में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, पूरी तरह से इसी मंथ में, अगर हो सकता है बाई चांस से तबीयत सही रही तो मैं पूरी तरह से इसी मंथ में कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि अभी बीच में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। ठीक है, तो अगले मंथ से क्या होगा, अगले मंथ से आपका साइंस होगा और पॉलिटी का लेक्चर होगा और इन्वायरमेंट। तीनों ही इन्वायरमेंट में एक ही 2 दिन में उसका मैराथन ला के ख़त्म कर दूंगा, मतलब हैंड रिटन नोट्स का। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे, थोड़ा सा सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि मैं हमेशा ये, अगर आप कहेंगे तो मैं सिर्फ 5 दिन में पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी और हिस्ट्री ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन उस जो कंटेंट मैं दूंगा उसमें वो बात नहीं रहेगी जो अभी मैं कंटेंट देता हूँ। इस कंटेंट को मैं कई बार चेक करता हूँ कि कहीं पर कोई क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर ना छूटा हो। ठीक है, या कहीं से कोई भी, चाहे आईएएस का क्वेश्चन हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस का हो, आरओ का हो, हर क्वेश्चन को इंक्लूड यहाँ पर करता हूँ। सिर्फ रिपीटेशन वाला जो क्वेश्चन होता है उसी को मैं छोड़ता हूँ। ठीक है, जो बार बार रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो इसीलिए, और एक जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी बनाने में हमको सबसे ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि वहाँ पर मैप को हमको लाके पेस्ट करना पड़ता है, डाउनलोड करना पड़ता है, फिर वहाँ पर देखना पड़ता है कौन सा मैप सही है, कौन सा धुंधला आ रहा है, ताकि कुछ बच्चे पीडीएफ भी निकलवाते हैं। ठीक है, उसका प्रिंट भी, उसमें धुंधला ना आए। ठीक है, तो हर चीज़ को हमको देखना पड़ता है, इसीलिए हमारा जो नोट्स होता है थोड़ा सा समय लगता है आने में। लेकिन जो नोट्स की जब भी आता है उसकी एक क्वालिटी होती है। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं चाहता कि आपको ढेर सारा नोट्स प्रोवाइड कर दूं, उसमें कोई क्वालिटी ना हो, जब पेपर दे के आइए पता चला कुछ नहीं फंसा उसमें से। ठीक है, जब भी आप पेपर दे के आइएगा इस नोट्स को एक बार ज़रूर मिलाइएगा कौन कौन से क्वेश्चन फंसे हुए हैं। ठीक है, चाहे जो 80 वीडियो का रिवीजन है, वहाँ पर 80 वीडियो के रिवीजन में जो ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ उसमें। ठीक है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। तो कहीं भी आप पेड नोट से लिए होंगे उससे भी मिला लीजिएगा, एक बार ज़रूर मिलाइएगा, पेपर दे के आइएगा कि वहाँ से ज़्यादा आपका मिला है पेपर में, यहाँ से मिला है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहता हूँ। इसीलिए मेरा जो नोट्स होता है थोड़ा सा टाइम लगता है आने में। जो नोट्स होता है उसकी क्वालिटी एक बार मैं कई बार उसको देखता हूँ, चेक करता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। आपको थोड़ा सा यही बताना था, जो नोट्स आएगा आपका कंप्लीट मैं पूरी तरह से सोचूंगा करवाने को। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सब सब्जेक्ट को नहीं लेकिन मेन मेन जो सब्जेक्ट है उसको मैं कंप्लीट ही करवा दूंगा। तो चलते हैं, अब हम शुरू करते हैं संथाल विद्रोह से पहले। ठीक है, क्योंकि संथाल विद्रोह सबसे इम्पोर्टेंट विद्रोह माना जाता है। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे ये, इसके बाद ये मैप में लाया हूँ। ठीक है, इस मैप से आपको बताऊंगा कि कौन सा विद्रोह कहाँ हुआ था, पूरी तरह से इसी क्लास में मैं याद करवा दूंगा। ठीक है, हर एक चीज़ें। ठीक है, इसके बाद अभी जस्ट आपको आज ही या कल में आपका ये आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, ये भी आपका नोट्स बन ही रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ही और बचा था इसलिए हमने वहाँ पर इंक्लूड नहीं किया हूँ, इसको इसको भी आ जाएगा। और आपका जो ये धार्मिक, सॉरी, पुनर्जागरण काल है वो भी आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बहुत जल्दी ख़त्म कर दूंगा आपका। मुझे भी पता है कि आपका सिचुएशन थोड़ा हेक्टिक हो रहा होगा कि कैसे कंप्लीट होगा। ठीक है, आप चलते हैं यहाँ पर देखते हैं संथाल विद्रोह।
संथाल विद्रोह में क्या याद करेंगे? संथाल विद्रोह में इसकी समय अवधि सबसे इम्पोर्टेंट मेन रोल होता है, ठीक है, क्योंकि ये कब हुआ था? 1857 के जस्ट पहले हुआ था। तो एक बार यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि ऐसा कौन सा विद्रोह है जो जस्ट 1857 के पहले हुआ था। एक क्वेश्चन ये पूछता है, एक ये पूछता है जस्ट 1857 के बाद, क्योंकि एक 1857 का जो डेट है वो एक पीलर की तरह डेट है, ठीक है। मतलब वहाँ पर बहुत सारे चेंजेज हो गए, कंपनी हट गई, वायसराय आ गए, गवर्नर जनरल हट गए, ठीक है। तो वही बार बार पूछा जाता है कि 1857 के पहले कौन सा विद्रोह? संथाल विद्रोह हुआ था, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखिए ये कैसे क्वेश्चन बनाएगा वो मैं हमेशा बता देता हूँ आपको, किस तरह से क्वेश्चन वो बना सकता है, ठीक है, आयोग। तो 1855 और 56 के बीच में इसकी अवधि थी, किसकी? इसकी अवधि क्या थी? 1855 और 56 के बीच में संथाल विद्रोह की, और नील विद्रोह की 59-60 इसके बाद, 1857 के बाद। तो ये 3 विद्रोह आप याद रखिएगा, 1857 का, पहले संथाल, फिर 1857 का, फिर नील, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगा कौन कौन से, याद कर लीजिए, उसी में से आपका काम हो जाएगा। ये आदिवासी विद्रोह था, लगभग जितने थे सब आदिवासी किसान इसी सब विद्रोह थे। अब देखिए विद्रोह हो क्यों रहा था, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं वो बता देता हूँ, पृष्ठभूमि क्या होती है इसकी। देखिए अंग्रेज आए, पहले वो जो एरिया था, मैदानी एरिया था, उस पर कब्जा किए। फिर उनके अंदर लालच इतनी ज़्यादा थी कि वो सब क्या किए, आदिवासी जहाँ रहते थे पहाड़ों पे, जंगलों में, वहाँ भी वो कब्जा करना स्टार्ट करिए कि उनको रिसोर्स वहाँ मिल रहा था, ठीक है। तो वो भी वहाँ पर, तो जब वो आदिवासी जो थे, वह मतलब अंग्रेज जो थे, ये आदिवासी को मतलब उनके उसमें इंटरफेयर करते थे। आज भी हमारी गवर्नमेंट जानते, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, आदिवासियों के बीच में इंटरफेयर बहुत कम करती है, ठीक है। लेकिन उस समय अंग्रेज क्या थे, वो वहाँ भी लगान मांगते थे, वहाँ भी अपना राजनीतिक लाभ देखते थे। इसीलिए क्या हुआ था, काफ़ी आदिवासी विद्रोह हुआ था, काफ़ी किसान विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो मतलब वो मैदानी इलाकों से होके ऊपर चले गए थे, गारो खासी जयंतिया तक चले गए थे, सोचिए वहाँ तक, ठीक है। तो मतलब पहाड़ों तक चले गए थे, वो जंगलों तक मतलब चले गए थे। कौन चले गए थे? अंग्रेज चले गए थे, मतलब कहीं से भी भारत को नहीं छोड़ना चाहते थे लूटने से, ठीक है। अब देखते हैं, दामन एक कोही में मूलतः आर्थिक कारणों से प्रारंभ होता है, ठीक है। दामन एक कोही क्या है, याद रखिएगा, ये भागलपुर से राजमहल के बीच का जो क्षेत्र है उसी को दामन एक कोही कहा जाता। वहीं पर आर्थिक कारणों से इसका क्या हुआ था, ये विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो कहाँ से? भागलपुर से, आप याद रखेंगे, राजमहल के बीच में। अब देखिए संथाल विद्रोह का नेतृत्व पूछेगा तो इसके 4 भाइयों ने किया था, सीधो, कान्हो, चांद और भैरव। चांद और भैरव के बारे में ज़्यादा पूछता है। सीधो, कान्हो, चांद एवं भैरव नामक 4 भाई थे, इन्हें उन्होंने ही नेतृत्व किया था। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये बनता है क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज़ों की थोड़ी सी इंसल्ट हुई थी। क्या इंसल्ट हुई थी? मेजर बरो के नेतृत्व में ये बहुत मतलब सोचे थे कि अब संथालों को हरा ही देंगे, लेकिन हमारे संथाल क्या थे, ये थे वीर थे। इन्होंने क्या किया, इसने मेजर बारो की सेना को हरा ही दिया, ठीक है। तो मेजर बारो के नेतृत्व में जो विद्रोह दबाने गई थी सेना, अंग्रेजी सेना, उसको पराजित कर दिया। तो यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि ऐसा कौन सा विद्रोह था जिसमें मेजर बारो को हराया गया था, ठीक है, उसकी सेनाओं को हराया गया था। ये संथाल ही विद्रोह था, ठीक है। अब देखिए 1855 में संथालों द्वारा भागलपुर क्षेत्र में विद्रोह किया गया, तो वही 1855 से 56 के बीच में ये विद्रोह चलता है, तो इसको यही याद रखेंगे। अब देखते हैं बहावी आंदोलन के बारे में, देखते हैं। बहावी आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पटना, जब यहाँ पर सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु हो गई तो इसका मेन केंद्र कहाँ बन गया? पटना बन गया। पहले ये पेशावर के इलाके में, मतलब वो पाकिस्तान के एरिया में ये चल रहा था, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर प्रवर्तक कौन थे बहावी आंदोलन के? सैयद अहमद बरेलवी। बा से बहावी, बा से बरेलवी, कहीं भी आ जाए याद रखेंगे, जब भी बहावी आ जाए तो बरेलवी याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये भारत में 1830 में बरेलवी द्वारा पेशावर पर कब्जा, मतलब उस समय वहीं चल रहा था ये आंदोलन, मतलब पाकिस्तान के ही एरिया में। लेकिन जब क्या हुआ था,
ये बाद में किसकी, बरेलवी की जो मृत्यु हो गई थी, वहाबी बरेलवी दोनों ही एक मतलब कॉन्सेप्ट बैठा लीजिएगा। तब क्या हुआ था, इसका केंद्र पटना बन गया। तब जब बरेलवी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद इसका नेतृत्व कौन किया था, तो याद रखिएगा इसका नेतृत्व किया था मौलवी कासिम बिलायत अली, लियाकत अली नहीं, बिलायत अली, याद रखिएगा, बिलायत अली, इनायत अली और अहमदुल्ला। कभी भी आ जाए बहावी आंदोलन के नेतृत्व करता तो आपको ये मत सोचिएगा कि सिर्फ बरेलवी ऑप्शन में देगा, बरेलवी मैक्सिमम बार दे सकता है, लेकिन 20% चांस रहेगा ये कि मौलवी कासिम बिलायत अली भी दे सकता है, इनायत अली भी दे सकता है, अहमदुल्ला भी दे सकता है। तो जो भी आपको देगा उसको आप लगाइएगा, ठीक है। अब देखिए बालाकोट लड़ाई में बरेलवी की मृत्यु हुई, तो बालाकोट जो अभी स्ट्राइक चल रही है वो मत याद करिएगा, बालाकोट अलग एक था, ठीक है। तो बालाकोट की लड़ाई में बरेलवी की मृत्यु हो गई थी। अब देखिए प्रसार क्षेत्र की अगर बात करें, काबुल उत्तरी सीमा प्रांत बंगाल बिहार मध्य प्रांत, ठीक है। तो ये जब तक ये बरेलवी की मृत्यु नहीं हुई थी तब तक वहीं पर सीमा इसका क्षेत्र था, काबुल था, उत्तर पश्चिमी प्रांत था, बंगाल, फिर बिहार ये आ गया, ठीक है। अब देखिए उपलब्धि क्या थी, अंग्रेजों को इन्होंने सुनियोजित ढंग से चुनौती दिया था, गंभीर चुनौती दिया था बहावी आंदोलन ने, ठीक है, अंग्रेजों को। चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं पागलपंथ। पागलपंथ में एक ही शब्द ज़्यादा पूछता है कि पागलपंथ किसका विद्रोह था, गारो का विद्रोह था। याद रखिए गारो खासी जयंती मेघालय में जो तीनों पहाड़ियाँ हैं, पहले पहाड़ियाँ याद रखिए, पहले गारो पड़ता है, फिर खासी पड़ता है, फिर जयंतिया पड़ता है, तो इसी सीक्वेंस में रखिएगा, पश्चिम में गारो, फिर उसके आगे खासी, फिर लास्ट में पूरब में जयंतिया, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा, कई बार पूछा भी गया है कि पश्चिम से पूरब तक ये पहाड़ियाँ लगाइए, ठीक है, ज्योग्राफी में। तो आप गारो खासी जयंतिया, यह गारो का विद्रोह था। कौन सा विद्रोह था, गारो का विद्रोह था। पागल, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, सब कुछ यहाँ पर मैप में आया है, मैप में दिखाऊंगा तब आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या था, ये एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, ठीक है। गारो खासी ये किसके द्वारा चलाया गया था, करम शाह के द्वारा चलाया गया था। फिर करम शाह के बाद किसके द्वारा, उसके पुत्र करम शाह के पुत्र टीपू शाह के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा, टीपू शाह के द्वारा चलाया गया था। इसमें हुआ क्या था, हुआ ये था कि जो जमींदार थे वो क्या कर रहे थे, जो किसान थे और जो मजदूर थे उनका क्या शोषण कर रहे थे। मेनली जो भी विद्रोह होता था पहले में, चाहे किसान विद्रोह हो, चाहे वो आदिवासी विद्रोह हो, सब कुछ इसी पर बेस था। कहीं वो जमींदार उस शोषण करते थे किसान का, कहीं लगान ज़्यादा ले लिया जाता था अंग्रेज़ों द्वारा, ठीक है, तो और जमींदारों द्वारा, तो यही इसी पर सब लगभग बेस होता था। लगान, कहीं कहीं धार्मिक भावनाएं भड़का दी जाती थी, ठीक है। जैसे कूका में आपको देखेंगे, कूका में धार्मिक भावनाएं मतलब भड़का दी गई थी, ठीक है। बेल्लौर का विद्रोह, ठीक है, तो वो भी धार्मिक, 1857 का वो भी एक धार्मिक ही विद्रोह था, ठीक है। तो धार्मिक विद्रोह भी होता था, ठीक है। अब देखते हैं, और कहीं भी उनके परंपरा को, जैसे आपका खोंद विद्रोह, खोंद विद्रोह कहाँ का है, खोंड विद्रोह ये उड़ीसा का है, वहाँ पर परंपरा में इंटरफेयर किया गया था। अभी उसको आगे हम बताएंगे उसमें क्या परंपरा, बहुत गलत परंपरा थी, ठीक है, अभी उसको एक्सप्लेन हम करते हैं बढ़िया से आपको। अब देखिए करम शाह द्वारा प्रारंभ किया गया था, जमींदारों द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचार। देखिए अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन टीपू शाह द्वारा, करम शाह का पुत्र था ये। अब देखिए जब कूका आंदोलन की बात करते हैं, तीन चीज़ें अभी आगे बताऊंगे, कूका, कूकी, कोल, ये तीनों आप नाम मिलता जुलता होगा लेकिन अलग अलग याद करिएगा, ठीक है, अलग अलग याद ही करना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग है ये आंदोलन। प्रारंभ 1840 के दशक में 60 तक चला था। भगत जवाहरलाल मल इसका वो नेतृत्व याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको सियान साहब भी कहा जाता है। ये किस लिए चला था, सिख धर्म में जो प्रचलित बुराइयाँ थी, अंधविश्वासों को अंत करना, मतलब मैं अभी नहीं कह रहा था, कुछ आंदोलन थे जो धार्मिक भावना, धार्मिक आधार पर चली थी, ठीक है। तो सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों को, अंधविश्वासों को शुद्ध करना, दूर करना, ठीक है, ये कूक आंदोलन का था, ठीक है। अब देखिए मैं कह रहा हूँ जो अभी तक मैं पढ़ा रहा हूँ इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा अगर कोई, ये आपका बॉक्स इंपॉर्टेंट है, अगर इस बॉक्स को आप याद कर लिए, ठीक है, ये जो अब मैं कलर किया हूँ जो इस बॉक्स को, जब अगर इस बॉक्स को आप याद कर लिए मतलब आपका 10 से 15 क्वेश्चन वैसे ही बन, लगभग आधा चैप्टर आपका बन गया सिर्फ इसी बॉक्स से याद करने पर, ठीक है। अगर ये बॉक्स मतलब दोनों ही बॉक्स अगर याद कर लेंगे आधा आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है।
क्या याद करेंगे? सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह बक्सर के आसपास का जो था ना, लगभग 64-65 जो बक्सर चला था, तो उसी आसपास क्या था, ये सन्यासी विद्रोह। ठीक है, 5 साल बाद ये भी चला था, ये सन्यासी विद्रोह। ठीक है, संथाल विद्रोह ये 1855-56 में। ठीक है, याद रखेंगे, संथाल विद्रोह 1855-56 अभी हम बता रहे थे। सिपाही 57 में, नील विद्रोह 1859-60। तो ये तीनों तो याद ही रहेगा आपका। ये सिपाही रहेगा याद, इसके ऊपर रहेगा संथाल, उसके नीचे कौन सा, नील विद्रोह। ठीक है, तो ये हमेशा जब भी याद करिए 1857, कभी भी 1857 अकेले मत याद करिए। अगर आप अधिकारी बनने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हमेशा सोचा करिए कि कुछ जो चीज़ हम याद कर रहे हैं उसके आसपास को भी हमेशा याद, यही देखिए स्ट्रेटजी मेन होती है। अब जैसे आप पढ़ रहे हैं कि मोपला विद्रोह, जब मोपला याद करिए तो एका भी याद करिए, क्योंकि मोपला जो केरल में हुआ था, एका जो हुआ था विद्रोह कहाँ हुआ था, किसान विद्रोह, ये अवध में हुआ था। वो दोनों एक ही आसपास हुआ था, 21-22 दोनों में, दोनों ही 21-22 को। तो कभी भी जब मोपला याद करिए तो एका भी याद करिए। ठीक है, और जब याद करिए 57 याद करिए तो 57 के ऊपर भी याद करिए और नीचे भी याद करिए। 57 के ऊपर क्या जाएगा, मतलब ऊपर, मतलब जब मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ कि 1857 है तो उसके ऊपर जो 56 की बात, ठीक है, तो 55 और 56 संथाल जाएगा और उसके नीचे 57 के नील विद्रोह 1859-60 जाएगा। तो ऐसे याद करिया करिए ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, सन्यासी विद्रोह क्या होता 1770 से, दक्कन विद्रोह क्या होता था 1875 में हुआ था, दक्कन विद्रोह। ठीक है, पुणे में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा दक्कन विद्रोह, दक्कन के एरिया में 1875 में नील। ये सन्यासी विद्रोह आनंद मठ में मिलता है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इस आनंद मठ के रचयिता हैं। इसमें ही सन्यासी विद्रोह के बारे में पूरी तरह जानकारी मिलती है। प्लीज़ जो लोग नए होंगे, अगर अच्छा लग रहा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए इतना डेडिकेटेड हूँ कि मैं विदाउट एनी फीस के, मतलब निस्वार्थ भाव से, मुझे तब भी डर लगा रहता है कि मैं कहीं आपका कोर्स ना कंप्लीट कर पाऊँ। ठीक है, जो कि मैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ देता हूँ। ठीक है, सिर्फ आपका ये मतलब जो हमको प्यार देते हैं, चैनल को प्यार देते हैं, इसीलिए। ठीक है, तो प्लीज़ आप सब ये किया करिए, थोड़ा सा हमको भी मोटिवेशन मिले। अब देखिए यहाँ पर बैरकपुर विद्रोह, बैरकपुर 1824 में। ठीक है, वो 1857 वाला मत याद करिएगा, ये अलग विद्रोह है। ठीक है, बैरकपुर विद्रोह 1824 में हुआ था। बरहामपुर, बरहामपुर विद्रोह फरवरी 1857 में हुआ था। संथाल विद्रोह अभी बताया था 55-56 में हुआ था। बिल्लौर विद्रोह ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एक धर्म से रिलेटेड था। पगड़ी पर, जो पगड़ी प्रथा थी उसको हटाने के लेकर, मतलब यही अब बिल्लौर जो विद्रोह 1806 का था, ये सिखों की पगड़ी को लेकर थोड़ा सा इसमें विद्रोह को चल रहा था, धर्म से रिलेटेड बातें आ गई थी बिल्लौर विद्रोह में। इसमें हो रहा था, ये पूछा गया था एक बार क्वेश्चन बिल्लौर विद्रोह से, सब लोग क्या याद करके गए थे, बिल्लौर विद्रोह 1806 में। लेकिन ये नहीं पूछा गया था, पूछा जानते हैं क्या गया था, पूछा ये गया था कि 1857 का पूर्वगामी कौन सा विद्रोह कहलाता है। पूर्वगामी मतलब उसी से सीख मिली थी, तब जाके 1857 का विद्रोह हो गया था। तो कौन सा विद्रोह, बिल्लौर विद्रोह कहलाता था। यही याद रखेंगे, बिल्लौर विद्रोह ही 1806 का, वो 1857 का पूर्वगामी विद्रोह, क्योंकि ये भी धर्म से रिलेटेड था और वो भी, वहाँ भी चर्बी से रिलेटेड था। ठीक है, तो यही कहलाता है। पाबना विद्रोह 1873 और 76 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ भी लिख सकता था नील के नीचे, लेकिन ये 1876 तक चला गया था, जो कि दक्कन 75 तक था, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो पाबना विद्रोह 1873-76 में, दक्कन विद्रोह 75 में। ठीक है, तो अभी मैं इतने बार पढ़ दूंगा कि आपको पाबना 73-76, ठीक है, नील विद्रोह, सन्यासी विद्रोह याद ही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम यहाँ पर मैप में देखते हैं। पहले किस साइड से चलते हैं, पहले हम पंजाब की साइड से चलते हैं। पंजाब से साइड से इस साइड चलते चलते इधर चलते हैं। ठीक है, 2 मैप लाया हूँ क्योंकि एक मैप में ज़्यादा हो जा रहा था, थोड़ा सा ऑड लग रहा था देखने में, इसीलिए हमने 2 मैप में ले लिया है। इन्हीं दोनों मैप को याद करना है, आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर। पहले हम देखते हैं कूका विद्रोह। कूका विद्रोह अभी हमने पढ़ा था कि कूका विद्रोह 1860, 40 से स्टार्ट हुआ था, 60 तक ख़त्म हो गया था। नेतृत्व भगत जवाहरलाल मल और राम सिंह कूका। ठीक है, यही इनका नेतृत्व किए थे। भगत जवाहरलाल मल बहुत बार पूछा गया है, भगत जवाहरलाल मल किस विद्रोह से
संबंधित है। ये कूका विद्रोह क्यों हुआ था, तभी हमने बताया सिख धर्म में जो बुराइयां थी उन्हीं को दूर करने के लिए ये कूका विद्रोह चल रहा था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा, कूका विद्रोह 1860। ठीक है, कहीं 40 दिया है कहीं 60, मतलब इसी के बीच में। ये नहीं पूछेगा कि कब से, यहाँ पर नेतृत्व पूछेगा, यही पूछता भी है नेतृत्व कौन कर रहा था कूका विद्रोह का। ठीक है, अब देखिए बिजौलिया किसान आंदोलन और भील, मैंने पहले ही कहा हूँ यहाँ पर किसान आंदोलन या आदिवासी आंदोलन सब कुछ यहीं पर इंक्लूड, जनजातीय आंदोलन सब कुछ अलग अलग नहीं लाया हूँ, क्योंकि पढ़ना आपको सब एक ही है। कभी ये नहीं पूछा गया है कि कौन सा किसान आंदोलन था कौन सा आदिवासी, ये क्वेश्चन नहीं बना है। ठीक है, हमेशा आपको वही पूछा गया है कि कौन इसका नेतृत्व किया है, ये कौन कब हुआ है, इसका डेट पूछा गया है। ठीक है, मतलब डेट अरेंज करने को पूछा गया है। जैसे ये अभी ये कहीं क्वेश्चन पूछा गया है, ये नहीं कि ये पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो डेट याद रखिएगा इसमें। ठीक है, और ये नेतृत्व भी, और ये एरिया कहाँ से ये चल रहा था। तो बिजौलिया, देखिए भील दो जगह है। ठीक है, ये जो भील राजस्थान में हुआ था, क्योंकि भील जनजातियाँ राजस्थान में रहती हैं और आपका महाराष्ट्र में भी रहती हैं। तो जो भील, जो इसका नेतृत्व दौलत सिंह ने किया था, भील विद्रोह, ये यहाँ पर जो भील विद्रोह है इसका नेतृत्व कौन किया था, दौलत सिंह ने किया था। बिजौलिया किसान आंदोलन ये भी कहाँ था, राजस्थान से रिलेटेड था। अब देखिए यहाँ पर कच्छ विद्रोह, कच्छ विद्रोह कहाँ हुआ था, ये गुजरात में 1816 में, ये याद रखिएगा। कच्छ, ये नहीं पूछेगा कच्छ विद्रोह कहाँ, वो तो उसको भी पता है कि आपको पता है कच्छ विद्रोह गुजरात में। ठीक है, तो ये मत याद करिए कि कच्छ विद्रोह गुजरात में, ये याद करिए कि कब हुआ था, 1816 में हुआ था। नेतृत्व कौन किया था, भारतमल और झरेजा ने किया था। नेतृत्व कौन किया था, भारतमल और झरेजा ने किया था। बघेरा विद्रोह 1818 में हुआ था। ठीक है, ये भी यहीं पर। ठीक है, यहाँ गुजरात में ही, तो गुजरात में बघेरा विद्रोह पूछ सकता है कब हुआ था, तो मतलब कच्छ 16 में हुआ था, बघेरा 2 साल बाद हुआ था, 1818 में हुआ था बघेरा विद्रोह। चलते हैं अब यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। दक्कन 1875 में हुआ था, वर्ली विद्रोह 1945 में हुआ था। दक्कन 75 में, अभी वहाँ भी पढ़ा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कितनी बार मैं पढ़ा दूंगा कि यहाँ पर दक्कन 1875 में, इतनी बार मैं बोल दूंगा कि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो दक्कन 1875 में, वर्ली विद्रोह 1945 में हुआ था। अब देखिए यहाँ पर किट्टूर कहाँ पर हुआ था, कर्नाटक में किट्टूर विद्रोह हुआ था। कर्नाटक में किट्टूर विद्रोह 1824 से 29 के बीच में। ये चेन्नम्मा और रानी थी, विधवा एक मतलब रानी थी। ठीक है, इन्होंने ही विद्रोह किया था। ठीक है, मतलब अब अंग्रेजों की नीतियाँ होंगी उसीलिए विद्रोह किए होंगे। तो किट्टूर विद्रोह क्या हुआ था, 1824-29 में चेन्नम्मा या रयप्पा उनको बोला जाता है, जो भी आ जाए नाम, रयप्पा या चेन्नम्मा। किट्टूर विद्रोह कर्नाटक से संबंधित है, तो किट्टूर का से कर्नाटक याद रखिएगा। दक्कन तो ये नहीं पूछेगा दक्कन कहाँ का विद्रोह है, दक्कन में सिर्फ हमेशा डेट पूछता है। अभी भी प्रीवियस ईयर देखिए, हमेशा डेट पूछता है, दक्कन विद्रोह कहाँ हुआ था। तो दक्कन विद्रोह 1875 में, वो सॉरी कहाँ नहीं कब हुआ था, तो 1875 में हुआ था। ठीक है, बरली विद्रोह पूछेगा कहाँ पे हुआ, तो ये महाराष्ट्र में पूरे एरिया में बरली विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो बरली विद्रोह याद रखिएगा। अभी इसी महाराष्ट्र के एरिया में गडकरी भी आएगा। ठीक है, उसको भी बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर हो गया, अब चलते हैं केरला में, देखते हैं। केरला में आप 2 विद्रोह जरूर याद करिएगा। ठीक है, एक पहले मोपला याद करिए, मोपला विद्रोह ये मालाबार एरिया में एक बार पूछ लिया गया था, केरल वहाँ पर नहीं दिया था ऑप्शन में मालाबार दिया था। तो हो सकता है बच्चे कन्फ्यूज हो जाए, सोचेंगे केरला नहीं दिया, वहाँ कर्नाटक दिया था, मालाबार दिया था। तो आप हो सकता है सोचेंगे कि कर्नाटक लगा देते हैं, केरल नहीं दिया, नहीं, आप मालाबार लगाइए, क्योंकि मालाबार के तट पर ही, ये मालाबार का तट है ना, ये मालाबार का तट है, ये कोरोमंडल का तट है, तो आप मालाबार का ही लगाइए। ठीक है, तो लगाना क्या वही सही होगा। ठीक है, अगर कर्नाटक लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। तो 1921 में मोपला विद्रोह मालाबार। ठीक है, ये जब यहाँ पढ़ लिया करिए ना, प्लीज़ आप ज़रूर वहाँ पर क्वेश्चन किया करिए। ठीक है, ताकि आपको पता चले जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कितना एथेंटिक पढ़ा रहा हूँ, और वो जो पढ़ा रहा हूँ वो पेपर में आया हुआ है पुराना कि नहीं आया हुआ है, या पूछने का आगे चांस है कि नहीं। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि मैं जो आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, अच्छा मेहनत कर रहा हूँ कि ख़राब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किसान जो है, इसमें किसान के थे, जो मोपला विद्रोह हुआ था ये इसमें किसान मुस्लिम थे और जो जमींदार थे हिंदू थे। तो ये जो जमींदार थे किसानों का शोषण करते थे, इसीलिए ये विद्रोह हुआ था। ठीक है,
तो लेकिन गांधी जी ने इसका समर्थन दिया था। याद रखिएगा, पूछेगा कि गांधी जी ने किस आंदोलन को समर्थन दिया था, तो गांधी जी ने मोपला विद्रोह को, आंदोलन नहीं विद्रोह था ये, मोपला विद्रोह को समर्थन दिया था। ठीक है, इसमें क्या था, किसान जो थे मुस्लिम थे, जमींदार हिंदू थे, यही जमींदार इनको शोषण करते थे। अब नेतृत्व इसने किया, किसने किया था, अली मुसलियार, अली मुसलियार ने इसका नेतृत्व किया था। अली याद रख लीजिए, मोपला। ठीक है, और कौन सा विद्रोह है, पोनप्पा वायलार, पोनप्पा वायलार 1946 में पोनप्पा वायलार था, यही याद रखिए, ज़्यादा मत याद करिए। ठीक है, पोनप्पा वायलार विद्रोह। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं उड़ीसा का विद्रोह। उड़ीसा का विद्रोह भी काफ़ी, अभी हम यहाँ पर छोड़े हैं तमिलनाडु का और यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश का। ठीक है, अभी उसको आगे देखेंगे, पहले उड़ीसा का देखते हैं। खोंड विद्रोह, ये विद्रोह जब मैं सुना कि अच्छा ये भी विद्रोह हुआ था, तो मैं थोड़ा सा शौक हो गया। ठीक है, तो क्यों शौक हो गया, अब भी आप भी शौक हो जाएंगे। खोंड विद्रोह 1837 में चला था। ठीक है, याद रखिएगा 1837 में खोंड विद्रोह, नेतृत्व चक्र बिश्नोई ने किया था। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या था, जो मानव की बलि प्रथा थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जो कि सही किया गया था, उस पर ही विद्रोह ये सब कर दिए थे। ठीक है, खोंड विद्रोह। तो सोचिए कितनी अशिक्षित जनसंख्या थी उस समय। ठीक है, अब मतलब इतना भी अशिक्षित नहीं होना चाहिए कि आदमी को ही मार दे रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो ये खोंड विद्रोह क्या है, चक्र 1837 में चक्र बिश्नोई, ठीक है, इसका नेतृत्व किए थे, और मानव बलि प्रथा पर जो रोक लगा दी गई थी उसी के लिए विद्रोह कर दिए थे। ठीक है, अब देखते हैं पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह 1817 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1817 में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। नेतृत्व बख्शी जंगबंधु ने किया था। किसने, बख्शी जंगबंधु। संभलपुर विद्रोह कब हुआ था, 1833-62 में। ये 1994 में आईएएस में पूछा गया था इसका नेतृत्व किसने किया था। सोचिए, हो सकता है आप सोच सकते हैं कि इसका ये पूछ सकता है क्वेश्चन, संभलपुर विद्रोह, कहीं भी आप नहीं पढ़ते होंगे संभलपुर विद्रोह, लेकिन ये पूछ लिया गया था कि संभलपुर विद्रोह कब हुआ था, तो वो 33 से 62 के बीच में। ये नहीं पूछेगा 33 से 62 क्योंकि ये लंबा खींचा है। ठीक है, इसका कोई एक डेट नहीं है, इसमें यही पूछेगा, आईएएस में यही पूछा था सुरेंद्र भाई ने, तो ये आपके पेपर में भी यही पूछेगा किसने इसका विद्रोह, क्योंकि आईएएस का जो पुराना पेपर होता है वो आपके पेपर में आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो ये याद रखिएगा, संभलपुर सासे सुरेंद्र भाई। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो उड़ीसा का हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं कहाँ पर, यहाँ पर मणिपुर में। मणिपुर में कौन सा एक विद्रोह था, कुकी विद्रोह। अब देखिए यहाँ पर तीन चीज़ें होती हैं, यहाँ पर होता है आपका कुका विद्रोह, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, कुकी विद्रोह। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए मणिपुर जब आए तो वहाँ कुकी लगाइएगा, और जब पंजाब आए तो वहाँ पर कुका लगाइएगा। और एक ऐसे और मिलता जुलता है कोल विद्रोह, ये कहाँ पे आपका जाएगा, झारखंड में। ठीक है, ये झारखंड का एरिया जो है यहाँ पर जाता है, ये जितना भी अभी झारखंड का एरिया, यहीं पर ज़्यादा ही ये सब विद्रोह हुआ था। ठीक है, अभी इसको बताते हैं सब कुछ। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, कुका अगर बताएगा, मैं पूछूंगा तो क्या बताएंगे, पंजाब में। कुकी पूछूंगा तो मणिपुर बताएंगे, अगर कोल पूछूंगा तो वो झारखंड बताएंगे, क्योंकि का से सब है ना, और कच्छ तो आपको याद ही नहीं करना, उसको पता ही है। ठीक है, कुका कुकी में अंतर समझिएगा। ठीक है, अब देखिए नागा विद्रोह। नागा विद्रोह क्या है, नेतृत्व किसने किया था, रानी गौडिल्य। सबसे ज़्यादा यही पूछा, ये नहीं पूछेगा नागा विद्रोह कहाँ हुआ था, सबको पता है नागा विद्रोह नागपुर में ही हुआ है। ठीक है, ये नहीं पूछेगा नागा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो रानी गौडिल्य। ठीक है, रानी गौडिल्य बहुत महान शासिका थी। ठीक है, याद रखिएगा, रानी गौडिल्य इन्होंने ही नेतृत्व किया था नागा विद्रोह का। ठीक है, ये नागा विद्रोह इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं असम में अहोम विद्रोह हुआ था, नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया था। खासी विद्रोह, ठीक है, ये मेघालय में हुआ था, राजा तीरथ सिंह। तो मेघालय असम में यही हुआ था। खासी विद्रोह राजा तीरथ सिंह ने, तो याद रखेंगे। ये नहीं पूछेगा खासी विद्रोह की गारो विद्रोह कहाँ हुआ था, इसका ये पूछेगा राजा तीरथ सिंह। ठीक है, नेतृत्व कौन कर रहा था, तो राजा तीरथ सिंह ने, ये पूछा भी गया है क्वेश्चन, खासी विद्रोह कौन नेतृत्व कर रहा था, तो खासी विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था, राजा तीरथ सिंह इसका नेतृत्व कर रहे थे। कौन, राजा तीरथ सिंह। ठीक है, तो अहोम विद्रोह, गोमधर कुंवर
और खासी विद्रोह राजा तीरथ सिंह, ये याद रखेंगे। अब चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाता है वो चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह 1831 याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है कोल, ठीक है। कोल 31 कितनी बार पूछा गया है, फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का। कोल विद्रोह 1831 में नेतृत्व बुद्धो भगत ने। कोल विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत ने। और यहाँ पर भगत जवाहरलाल नेहरू, देखिए कूका, दोनों कंफ्यूज मत होइएगा। बुद्धो भगत जब कहे तब कोल लगाइएगा, कूका कहे भगत जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए कोल में बड़ा ओक मंत्र है ना, तो बुद्धो में बड़ा ओक मंत्र है, कूका में कोई मंत्र नहीं है, ठीक है। तो यहाँ भी वही है, भगत जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो दोनों में अंतर समझिएगा। संथाल विद्रोह 1855-56 में नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने, ठीक है, याद रखेंगे। नेतृत्व कौन किया था, सिद्धू और कान्हू ने, ठीक है। जो आगे हम बताएं, सिद्धू और कान्हू ने किसका नेतृत्व किया था, यही का, ठीक है। 4 भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, यही 4 भाई थे, इन्होंने ही नेतृत्व किया था, सिद्धू, कान्हू और चांद और भैरव, ठीक है। अब देखिए सिद्धू और कान्हू। खैरवार विद्रोह 1874 में, याद रखिएगा खैरवार विद्रोह कब हुआ था, 1874 में। मुंडा विद्रोह 1899, ठीक है। बिरसा मुंडा, नाम याद रखिएगा, अभी हम बिरसा मुंडा के बारे में डिटेल में बताएंगे, जिनको धरती आबा भी कहा जाता है। क्या, धरती आबा भी, चाहे उलगुलान विद्रोह पूछे, मुंडा विद्रोह पूछे, तो वो एक ही होता है। कभी कभी उलगुलान दे देता है, कभी कभी मुंडा दे देता है, तो दोनों एक ही होता है, अलग मत समझिएगा। ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ था। ताना भगत आंदोलन, ये डेट बहुत बड़ा पूछा जाता है, ताना भगत आंदोलन। जतरा भगत, यहाँ देखिए भगत जवाहरलाल में सब भगत ही हैं, ठीक है, भगत ही जो थे सभी आंदोलन कर रहे थे। तो ताना भगत आंदोलन 1914 में। जतरा भगत, तो अभी कोल याद करिए 1831 में। फिर संथाल, उसके ऊपर चलेंगे 1855-56 में, आगे चलेंगे ना, ठीक है। और उसके आगे फिर खैरवार चलेंगे 1874 में। फिर मुंडा चलेंगे 1899, उसी हम लिखे भी हैं, ठीक है, ताकि आपको वो सीक्वेंस भी याद आ जाए। ताना भगत 1914 में, ठीक है, ठीक है। युवान ये अलग है, ठीक है, ये थोड़ा सा पीछे चला गया था, ठीक है। तो यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ये जितना है यही याद कर लीजिए। पहले कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, 1831 से स्टार्ट करेंगे। 1831 में हम पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे, कोल विद्रोह। फिर हम 1831 से आगे चलते चलते 55-56 तक चले जाएंगे, संथाल विद्रोह आपको पता ही होगा। फिर यहीं पर, ये सिर्फ हम झारखंड वाला बता रहे हैं, अभी नील वाला मत चलिएगा, ठीक है। ये क्या, संथाल विद्रोह। इसके बाद थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, खैरवार विद्रोह 1874 में जाएंगे, ठीक है, क्या, खैरवार। फिर थोड़ा सा और कहेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि फिर कहाँ जाए, 99 जाएंगे तो मुंडा विद्रोह हो जाएगा। फिर आप कहेंगे थोड़ा सा 10 साल और, वो 15 साल और या आगे जाते हैं, क्योंकि 99 15 14 हो जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा, 1914 में चला जाएगा। 15 साल और आगे जाएंगे, ताना भगत विद्रोह 1914 में चला जाएगा, जिसका नेतृत्व किया गया था भगत जतरा भगत ने किया था। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, ऐसे ही याद करिए, ये पूरा आपको याद हो जाएगा। 31 से चलिए और 1914 तक चलिए, याद हो जाएगा। अब डेट अगर मैं आपको जैसे ही डेट नाम लूँगा, 31 कोल याद आइए, संथाल 56, 55, 56, फिर 74 में याद आइए खैरवार, ठीक है, मुंडा 99, ऐसे ही याद करिए, याद हो जाएगा, आपको याद भी हो गया होगा। तो इसलिए मैं इसी तरह लिखता भी हूँ, ताकि आपको वहाँ पर पता रहे कि हाँ अच्छा इसी तरह पढ़ना है, ठीक है। युवान जुआंग विद्रोह 1867-68 में नेतृत्व किए थे रत्न नायक ने किया था। अब देखिए ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, यहाँ पर जितने भी विद्रोह थे हम एक बार पढ़ चुके थे, ठीक है, मतलब। अब चलते हैं यहाँ पर एक बार हम ऐसे ही देख लेते हैं। कूका 1860 में, ये नहीं पूछेगा। भगत जवाहरलाल नेहरू और राम सिंह कूका, ये पूछेगा, तो ये याद रखिएगा, भगत जवाहरलाल नेहरू, राम सिंह कूका। बिजौलिया और भील विद्रोह राजस्थान में। कच्छ विद्रोह, बघेरा विद्रोह 1818 में, कच्छ 16 में हुआ था, भारत मल झरेजा नेतृत्व किया। और वर्ली विद्रोह दक्कन, ठीक है, किट्टूर कर्नाटक में रानी चिन्नम्मा ने किया था। 1921 में मोपला, गांधी जी ने समर्थन दिया था, ठीक। अली मुसलियार इसके नेतृत्व करता थे। पोनप्पा बालियार 1946 में। खोंड याद करिए, बहुत ही अजीब सा कॉन्सेप्ट था यहाँ पर, खोंड विद्रोह। पाइका विद्रोह 17 में। संबलपुर विद्रोह सुरेंद्र भाई, आईएएस में आया है ये क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन कहीं कहीं आया है, लेकिन मैंने इसलिए इसको लिख दिया हूँ क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। कोल विद्रोह 31, संथाल 56,
खैरवार आपका जाएगा 74 में, मुंडा विद्रोह 99 में जाएगा, ठीक है। ताना भगत 14 में जाएगा, ठीक है। जतरा भगत, ताना भगत, तो ताना भगत पूछे तो भगत में जतरा लगा दीजिए बस, ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, चलते हैं। मणिपुर में कुकी लगाइएगा, पंजाब में कूका लगाइएगा, और झारखंड में कोल लगाइएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, चलते हैं यहाँ पर, ये यहाँ बच रहा है बंगाल नील विद्रोह 1859-60, मतलब 57 जो बताया हूँ उसी के आगे वाला है। पाबना किसान 73-76 में, ठीक है। रंपा विद्रोह 1879, अभी रंपा विद्रोह नहीं आया है, आंध्र प्रदेश का बहुत ही फेमस विद्रोह है, अभी वो भी आएगा। जनजातीय विद्रोह रामोसी रंपा, देखिए रामोसी कहाँ था ये भी बता देता हूँ, यहीं बता देता हूँ, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ रामोसी था, यहाँ रंपा था, ठीक है। रंपा यहाँ था, रामोसी यहाँ था, मतलब एक पश्चिमी घाट एक पूर्वी घाट। जयंतिया विद्रोह गारो खासी जयंतिया, असम मेघालय, मतलब पहले वो सब एक ही एरिया था सब, तो 1860-63 में यहीं पर हुआ था जयंतिया विद्रोह, ठीक है, असम मेघालय में। अब देखते हैं यहाँ वहाँ पे, चाहे अगर असम भी दिया रहे या मेघालय भी दिया रहे, एक ही दिया रहेगा। अगर मेघालय दिया तो मेघालय लगा दीजिए, नहीं तो असम दिया है तो असम लगाइए, ठीक है, क्योंकि वो सब एक ही एरिया अब तो बट गए हैं, ठीक है। जैसे बहुत से आप क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि झारखंड और बिहार वाले में, कि बिहार में ये झारखंड में हुआ है, तो वो आप बिहार वाला भी रहेगा तो वो भी लगा दीजिएगा, ठीक है। बिहार ही लगाइएगा या झारखंड ही लगाइएगा, तो ऐसे कन्फ्यूज होता है। आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अब डिवाइड कर दिया गया है राज्यों को, पहले सब एक ही राज्य थे। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं ये, अब यहाँ भी शुरू करते हैं कहाँ से, यहाँ पर बिहार से ही शुरू करते हैं। बिहार में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विद्रोह था, हो विद्रोह, ये 1820-21 में, ठीक है। तब 1820-21 आ रहा है तो एका याद कर लीजिए, मोपला याद कर लीजिए। बहावी 1830 से नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी ने किया था, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं सन्यासी विद्रोह 1770 में, अभी हमने बताया था। सन्यासी ये कहाँ का बता रहे हैं हम, ये वेस्ट बंगाल का बता रहे हैं। दो जगह का विद्रोह सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वेस्ट बंगाल का और झारखंड का, यहीं सबसे ज़्यादा विद्रोह पूछा जाता है। तो सन्यासी अभी हमने बताया 1770 सन्यासी। गिरि संप्रदाय फकीर विद्रोह 1876 में हुआ था। मजनू शाह जो चिराग थे इसका नेतृत्व किए थे। पागलपंथी विद्रोह 1813 में करमशाह टीपू मीर, ठीक है। पागलपंथी विद्रोह, ठीक है, किसके द्वारा, इन्हीं के द्वारा, करमशाह टीपू मीर। मतलब यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल लिखा है मतलब इसी एरिया में था, ठीक है, याद रखिएगा पूरा यही एरिया था, ठीक है। तो वही जो मैं कर रहा हूँ डिवाइड अप कर दिया गया है, तो कहीं कहीं वहाँ पूछता है तो यहाँ पूछता है, तो ये एक ही बात रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि पहले क्या था, ये आपका ये पूरा एरिया था, चाहे असम का एरिया देखा जाए, चाहे वेस्ट बंगाल का देखा जाए या बांग्लादेश का, तब सब एक ही में था, ठीक है। तो पागलपंथी 1813 में, करमशाह टीपू मीर। फैराजी विद्रोह याद रखिएगा दादू में। पागलपंथी में यही बार बार पूछेगा, ये किस जनजातीय द्वारा, तो गारो जनजातीय द्वारा, याद रखिएगा किसके द्वारा, गारो जनजातीय। फराजी विद्रोह 1820 में, ठीक है। भूमिज 1833 में, नेतृत्व गंगा नारायण और तेभागा, बहुत बार पूछा गया है। तेभागा 1946 में, भवन सिंह, नेतृत्व किसने किया था, भवन सिंह ने। 1/3 मतलब इसमें ये हुआ, मतलब समझौता हुआ, 1/3 कौन रखेगा, जमींदार रखेगा फसल का, और 2/3 किसान रखेगा, तब ये जाके शांत हुआ था, ठीक है। तेभागा आंदोलन 1946 में, ठीक है। भवन सिंह, ये तो जब भारत आज़ाद होने वाला था तब था, नहीं तो ये उल्टा हो जाता, जमींदार 2/3 रखते और 1/3 कौन रखता, किसान रखते, ठीक है। अगर भारत आज़ाद होने वाला ना, मतलब आज़ादी के करीब ही था, तभी सब मान गए, ठीक है, नहीं तो मानते नहीं, ठीक है, ये भी जान लीजिएगा। तो ये 1946 में तेभागा आंदोलन, ठीक है। फैरारजी 20 में। अब देखते हैं फैरारजी आंदोलन को दादू मियाँ ने। अब यहाँ पर देखते हैं बिहार वाला हो गया, यहाँ हो गया। अब देखिए भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किसने किया था, NM लोखंडे ने, 2017 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, MPPCS का। अब देखिए एका विद्रोह की, अवध में एका विद्रोह चला था, ये इसका कहाँ पर ये वो था, तो अवध के 1921 और 22 में नेतृत्व मदारी पासी ने किया था, ये एका आंदोलन का। इसका जो केंद्र था हरदोई, बहराइच, सीतापुर, ये वाले एरिया में चल रहा था एका आंदोलन, ठीक है। एका आंदोलन मोपला आंदोलन दोनों एक ही साथ, हमेशा याद रखिएगा, दोनों एक ही साथ हुआ था, ठीक है। हरदोई और बहराइच सीतापुर में एका आंदोलन, जो भी हरदोई बहराइच के होंगे उनको पता होगा हमारे यहाँ कुछ आंदोलन चला था, ठीक है, जो कि हिस्ट्री में नाम दर्ज हो गया उसका, ठीक है, जो कि आप पढ़ते हैं।
अब देखिए यहाँ पर कौन सा है, भील विद्रोह। भील विद्रोह हमने कहा था एक राजस्थान में भी भील विद्रोह हुआ था, एक यहाँ भी भील विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र में, क्योंकि दोनों जनजातियाँ यहाँ ही है। तो 1818 से 31 के बीच में यहाँ भी हुआ था। गडकरी विद्रोह, बहुत बार नितिन गडकरी का नाम याद रखिए, गडकरी विद्रोह आपको पता होगा यहीं पर, ठीक है, नितिन गडकरी से आपको याद ही होगा। अब देखिए नेतृत्व इसको किसने किया था, बाबा जी अहिरकर ने इसका नेतृत्व किया था। किसका, गडकरी विद्रोह का किसने किया था, बाबा जी अहिरकर ने किया था। गडकरी मराठा किले के संरक्षक माने जाते थे, ठीक है, जो मराठा किला था उसका संरक्षक माने जाते थे। इनको फिर निकाल दिया गया था, इसलिए ये सब विद्रोह कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रामोसी विद्रोह, हमने कहा था पश्चिमी घाट, रामोसी विद्रोह एक ही चीज़ पूछता है कि ये कहाँ हुआ था, तो पश्चिमी घाट के एरिया में ये रामोसी विद्रोह हुआ था। नेतृत्व चित्तर सिंह वासुदेव ने और बलवंत फड़के ने इसका किया था, रामोसी विद्रोह का 1822 में, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब चलते हैं यहाँ पर, यहाँ पर जस्टिस याद करिए, आत्मसम्मान, ये दोनों किस लिए हुआ था, जस्टिस और आत्मसम्मान। इसमें कौन कौन लोग थे, नायर, मुदलियार और त्यागराज जस्टिस के थे, और ईवी रामास्वामी, इनको पेरियार भी कहा जाता है आत्मसम्मान में। तो इनको मतलब आत्मसम्मान आंदोलन में ईवी रामास्वामी, इनको पेरियार भी कहा जाता है। ये दोनों जो आंदोलन थे ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को चुनौती देने के लिए चलाया गया था। क्यों, अब देखिए यहाँ पर वहाँ उस समय क्या होता था, ब्राह्मण की इजाज़त के बिना कोई भी अन्य व्यक्ति जो छोटे नीचे कास्ट का है वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता था, ठीक है। तो उसी पर, और न शादी कर सकता था बिना ब्राह्मणों के, वो शादी मान्य नहीं होती थी, ठीक है, कर भी लेते थे तो ब्राह्मणों के बिना वो शादी मान्य ही नहीं होती। जैसे आज जब तक आप उसका मैरिज सर्टिफिकेट ये सब मत लाइए तब तक वो, या आपका वीडियो रिकॉर्डिंग ना बना हो, ठीक है, तब तक मान्य नहीं होती। वैसे उस समय जब ब्राह्मणों का वो था, श्रेष्ठता थी, तो उसमें वो मान्य नहीं होती थी हर चीज़ें, ठीक है। तो उसी के से देखते हुए वो क्या हुआ था, उस समय विद्रोह हुआ था, जस्टिस और आत्मसम्मान विद्रोह, ठीक है, याद रखिएगा। ये ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को चुनौती दे रहे थे। ये पालीगरों का विद्रोह 1799 से 1801 में बी कट्टा वामन, ठीक है, इसका नेतृत्व किया था। पालीगरा विद्रोह 1799 से 1800, बी कट्टवा मन्ना, तो कट्टवा मन्ना याद रखिएगा, कट्टवा मन्ना 80, ठीक है। तो जस्टिस, आत्मसम्मान, पालीगरो विद्रोह तीनों कहाँ हुआ था, ये तमिलनाडु में हुआ था। अब देखिए आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह, हम कहे थे इधर जाएगा रामोसी और इस साइड जाएगा रंपा। नेतृत्व सीताराम राजू ने किया था। चंचू आदिवासी आंदोलन 1920 में, याद रखिएगा, चंचू नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया था, याद रखेंगे। और देखिए कोया विद्रोह, कोया विद्रोह कब हुआ था, पूर्वी गोदावरी में ये कोया विद्रोह नेतृत्व टेमसा सोराक ने किया था, ठीक है, कोया विद्रोह भी याद रखिएगा। रंपा सीताराम राजू, चंचू आदिवासी आंदोलन मोतीलाल तेजावत, ठीक है। तो यहाँ पर 2 विद्रोह और 1 कोया याद कर लीजिए, ठीक है। इधर तो हम बता ही दिए हैं, ठीक है, एका बता ही दिए, हरदोई, बहराइच, सीतापुर, मदारी पासी नेतृत्व किए थे, फिर ठीक है। अब देखिए महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने वाला प्रथम आदिवासी नेता था जोड़ानांग, ठीक है। तो महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने वाला प्रथम आदिवासी नेता था जोड़ानांग था, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह के बारे में अन्य नाम इसका क्या था, उलुगुलान, उलगुलान विद्रोह इसको कहते हैं, क्या, उलुगुलान विद्रोह या महान हलचल, ठीक है। समय अवधि 1895 से 1900 के मध्य में था, ठीक है। बिरसा मुंडा ने इसका नेतृत्व किया था। इनको जगत पिता धरती आबा अन्य नाम से भी जाना जाता है। बोंगा, याद रखिएगा, बोंगा, इनको अनेक देवता की पूजा छोड़कर सिंह बोंगा एक ईश्वर, ठीक है, याद रखें, सिंह बोंगा एक ईश्वर की पूजा करने का आह्वान किया था इन्होंने, ठीक है। कह रहे थे कि जो सभी देवताओं को आप पूजा करते हैं सबको छोड़कर एक सिंह बोंगा, जो बोंगा जो एक ईश्वर है उनकी आप पूजा कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए नील विद्रोह के बारे में देखते हैं, लास्ट है, ठीक है। अभी हमने बताया समय अवधि क्या था, 59 और 60 में था। देखिए नील विद्रोह क्या था, अब देखिए जो अंग्रेज थे ये किसानों से कह रहे थे कि आप नील की खेती करिए, लेकिन नील की खेती में क्या होता था, उसकी जड़ें जो होती है नील की, जो नील पौधा होता है उसकी जो जड़ें होती हैं काफ़ी नीचे तक जाता है। तो क्या होता है, वो पानी को सोख लेता है, जितना भी वो पानी की तलाश में जड़ें नीचे जाती है, तो जितना भी पानी होता है ज़मीन के नीचे लगभग वो सोख लेता है। तो क्या होता है, ज़मीन बंजर बन जाती है। अगर एक बार नील की खेती कर लेते थे
तो दूसरी बार अगर उस पर खाद्यान्न उगाया जाए तो 10-20% ही मिल पाता था, क्योंकि वो एक बंजर में तब्दील हो जाती थी। ठीक है, तो इसीलिए जो आपके किसान हैं वो नील की खेती करने से मना करते थे कि हमें नील की खेती नहीं करना है, क्योंकि खाद्यान्नों की कमी पड़ जा रही है, क्योंकि वो ज़मीनें जो होती हैं किसी काम की नहीं हो रही है। ठीक है, तो तो इसीलिए क्या कर रहे थे, वो नील बागानों मालिक जो नील बागान मालिक हैं उनके विरुद्ध हो, और क्या होता है अंग्रेज़ों के विरुद्ध ये नील विद्रोह चला था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया प्रारंभ बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुआ था। ठीक है, कहाँ पर, बंगाल के नदियापुर जिले के गोविंदपुर गांव से हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन थे, दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास इसके नेतृत्वकर्ता थे। प्रसार क्षेत्र कौन था, नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि ये थे। ठीक है, समर्थन, हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके समर्थक थे। ठीक है, याद रखिएगा समर्थन किसने किया था, हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इसका क्या किया, समर्थन। अब देखिए इसी में सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है, जो नील बागान मालिकों के अत्याचारों का चित्रण किसने किया था, तो दीन बंधु ने अपने दीन बंधु मित्र द्वारा नील दर्पण थी पुस्तक, उसी में किया गया था। ठीक है, तो नील दर्पण में ही मिलता है, जैसे सन्यासी विद्रोह आनंद मठ में मिलता है। दोनों कन्फ्यूज मत होइएगा, जब सन्यासी आ जाए तो आनंद मठ लगाइए। कैसे याद करेंगे, याद करने का एक ट्रिक है, क्योंकि जब जो सन्यासी बन जाता है तो बहुत आनंद में रहता है। ठीक है, उसको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, तो मतलब बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत करता है सन्यासी लोग। ठीक है, तो ये क्या आ जाता है, याद रखिए नील बागान मालिकों के अत्याचारों का चित्रण इसे। तो अगर आपका वो सन्यासी आ जाए तो आनंद मठ पुस्तक याद रखिएगा, और जब ये यहाँ आ जाए तो नील दर्पण याद रखिएगा। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, अब बता ही भी दिया हूँ कैसे याद करना है। अब देखते हैं आधुनिक भारत में शिक्षा का प्रसार। ठीक है, तो आधुनिक भारत में शिक्षा का प्रसार ये देखते हैं क्या है। देखिए पहले ये याद रखिएगा, अंग्रेज़ों द्वारा प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया गया था, तो अंग्रेज़ों द्वारा प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया गया था, तो 1780 में वारेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता में स्थापित प्रथम प्रमुख मौलवी, इसके कौन थे, मौलवी मुजौद्दीन, इसके प्रमुख कौन थे, मौलवी मुजौद्दीन। तो यही याद रखिएगा कि प्रथम मदरसा कब स्थापित किया गया था, 1780 में वारेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये मदरसा के बारे में याद रखिएगा, मौलवी मुजुद्दीन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता था, फ़ारसी, अरबी और मुस्लिम कानून की शिक्षा दी जाती थी। किसकी किसकी, फ़ारसी, अरबी और मुस्लिम कानून की शिक्षा दी जाती थी। अब देखिए दूसरा क्या है, संस्कृत कॉलेज की स्थापना। तो पहला तो ये हो गया मदरसा, अब संस्कृत कॉलेज पर आइए। तो संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब की गई थी, 1791 में। याद रखिएगा 1791 में जोनाथन डक्कन के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप किया गया था। ठीक है, जोनाथन डक्कन के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप ये 1791 में, याद रखिए 1791 में इसकी स्थापना संस्कृत कॉलेज की गई थी। उद्देश्य क्या था, हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन। ठीक है, तो जैसे यहाँ भी फारसी, अरबी, मुस्लिम कानून का शिक्षा दिया जाता था, यहाँ पर हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन। ठीक है, तो दोनों का डेट याद रखिएगा, एक 1780 हो जाएगा, एक 91 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ पर आते हैं सर विलियम जोन्स के बारे में, जो अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवादक थे। कौन, सर विलियम जोन्स। यही पूछता है बार बार कि अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, सर विलियम जोन्स। वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिसको क्या कहा जाता है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा अगर किसी को कहा जाता है तो इसी को कहा जाता है, वुड डिस्पैच को। 1854 इसका डेट याद रखिएगा, चार्ल्स वुड द्वारा जारी किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा ये कहा जाता था। देखिए अब इसी वुड डिस्पैच के मतलब जो वुड डिस्पैच घोषणा पत्र आया था, इसी में कहा गया था कि जो लंदन विश्वविद्यालय है उसी के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी, याद रखिएगा कौन सा, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की व्यवस्था किया जाए। ठीक है, किसकी, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। ठीक है, तो कलकत्ता, बम्बई, मद्रास कौन का, 1857 में, मतलब
क्या 3 विश्वविद्यालय खोले जाएं। तो 1857 में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में खोला गया। ठीक है, तो याद रखिएगा 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ। ठीक है, अब देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हंटर आयोग। हंटर आयोग किससे संबंधित है। जब हमेशा बुक डिस्पैच पढ़िएगा तो उसके आगे हंटर आयोग भी पढ़िएगा, क्योंकि ये दोनों इसी से रिलेटेड है, एक ही चीज़ से रिलेटेड है। हंटर आयोग किस लिए रिलेटेड है। ये जो 1857 के पाश्चात्य शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में गठित की गई थी। तो 1854 का जो ये था, जो बोर्ड, इसी की समीक्षा करने के लिए क्या की गई थी, पाश्चात्य शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति। मतलब ये पूछा गया था कि जो पाश्चात्य शिक्षा मतलब जो बाहर की शिक्षा, अंग्रेजों की शिक्षा आ रही है, उसमें कितनी प्रगति हुई है। तो उसी का समीक्षा करने के लिए इस हंटर आयोग का गठन किया गया था। बस इतना देखिए। और दूसरा क्या था इसमें, प्राथमिक शिक्षा सुधार पर और विकास पर जोर दिया गया। जो ये 2004 का क्वेश्चन है। तो प्राथमिक शिक्षा सुधार पर जोर किस में दिया गया, तो इसी में दिया गया। ठीक है, किस में, हंटर आयोग में दिया गया। तो बहुत बार पूछा गया है प्राथमिक शिक्षा से किससे रिलेटेड, हंटर आयोग। अब देखिए चार्ल्स बिलिंग्स के बारे में। भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद इन्होंने किया था, चार्ल्स बिलिंग्स ने। लेकिन प्रस्तावना किसने लिखा था, वारेन हेस्टिंग द्वारा लिखी गई थी। तो प्रस्तावना याद रखेगा वारेन हेस्टिंग द्वारा। यही बार कई बार पूछा गया है कि दोनों क्वेश्चन आया है। कहा गया है कि भगवत गीता का प्रथम अनुवाद किसके द्वारा किया गया, तो चार्ल्स बिलिंग्स के द्वारा। आंग्ल मतलब अंग्रेजी में अनुवाद, यहाँ आंग्ल लिखा गया ना, अंग्रेजी में अनुवाद। और प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं माइकल मधुसूदन दत्त के बारे में। पेरिस ऑफ रॉयल एशियाटिक सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई। यूपीपीसीएस मेंस 2007 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। ठीक है, मतलब आ सकता है कि पेरिस की रॉयल एशियाटिक सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई। ठीक है, याद रखेंगे। अब यहाँ क्या है, स्वतंत्रता पूर्व शिक्षा का प्रसार ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जैसे क्या स्वतंत्रता से पहले जो ब्रिटिश लोग शिक्षा का प्रसार भारत में करते थे, वो किस लिए करते थे, उनका क्या लाभ था। तो उनका ये लाभ था क्योंकि देखिए इसके पीछे रीजन है। अब देखिए वहाँ से जैसे छोटे जो पद होते थे कलर के टाइप, ग्रुप सी की जो आप देखते नहीं, ग्रुप सी की वैकेंसी आती है SSC से। तो जो ग्रुप सी वाले उसमें वो जो वो अंग्रेज थे वो नहीं आना पसंद करते थे। अब उनको अगर अधिकारी बना के DM बना के आया जाए, यहाँ लाया जाए, तो वो आते थे। ठीक है, लेकिन जब वो ग्रुप सी की नौकरी करने वहाँ से वो इंग्लैंड से यहाँ इंडिया में नहीं आना चाहते थे। ठीक है, कौन आएगा करने। तो इसीलिए क्या किया गया, उनकी मजबूरी बन गई, नहीं तो वो शिक्षा क्या कुछ नहीं देते आप मतलब भारत वालों को। तो वो सोचे कि अगर जब तक हम यहाँ पर थोड़ा सा शिक्षा का प्रसार करते हैं ताकि यहाँ पर हमको कलर के ग्रुप सी की नौकरी का डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो इसीलिए वो छोटे पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता पड़ गई थी। ठीक है, इसीलिए शिक्षा दी। ये क्वेश्चन पूछा गया है IAS में कि क्यों शिक्षा का प्रसार किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो यही मेन रीज़न था। इसके पीछे ये मत सोचिएगा वो हमारे लिए बहुत अच्छा काम किए थे। ठीक है, उनका एक वो था, मोटो था कि हम वहाँ से आएंगे नहीं अंग्रेज ग्रुप सी की नौकरी यहाँ करने। यहाँ पर जो यहाँ है जो भारतीय हैं इनको थोड़ा सा ज्ञान दे के थोड़ी सी शिक्षित करके ग्रुप सी की जॉब लगा दिया जाए। ठीक है, तब वहाँ पर उस समय जो जॉब निकलता था तो उस पर कोई करने भी नहीं जाता था। आज एक सीट के लिए 1 लाख लोग भरते हैं फॉर्म। ठीक है, और पहले ऐसे बुलाने जाते थे कि आइए आप कर लीजिए, कहते थे नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, पहले किसी के पास टाइम ही नहीं था नौकरी करने को। अब देखिए प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1882 में हुआ। ठीक है, याद रखिएगा प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1882 में हुआ। अब देखिए यहाँ पर 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों के सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। तो सर सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी, इन्हीं दोनों को। तो याद रखिएगा 1802 में क्या किया, लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया जिसमें सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी थे। ठीक है, ये दोनों लोग का नाम याद रखिएगा। अब देखिए सैंडलर आयोग, अभी हमने क्या पढ़ा,
वुड डिस्पैच कब पढ़ा? 1854 में। हंटर का पढ़ा 82 में, ठीक है। तो हंटर आयोग कब पढ़ा? 82 में पढ़ा। वुड डिस्पैच 84 में पढ़ा, ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा डेट, ठीक है। अब देखते हैं ये सैंडलर आयोग, तो ये 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं पर अध्ययन करने के लिए। तो याद रखिएगा ये जो सैंडलर आयोग था किसके लिए आया था? कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए ये आया था। विचार क्या था? विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना, तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। तो याद रखिएगा इसका विचार दिया गया था सैंडलर आयोग में कि विश्वविद्यालय का अगर शिक्षा का सुधार करना है तो जो माध्यमिक शिक्षा का है उसको सुधारना पड़ेगा। मतलब फिर 9 10 8 9 10 ये जो शिक्षा होती है इसको जब तक नहीं सुधारेंगे तब तक विश्वविद्यालय की शिक्षा नहीं सुधरने वाली है, ठीक है। मतलब आप यूनिवर्सिटी खोल दिए, जब तक वहाँ पर बेस ही नहीं मजबूत रहेगा तो वो यूनिवर्सिटी में बच्चा जाके करेगा क्या, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये देखते हैं द ट्रिटी ऑफ डाउनवर्थ फिल्ट्रेशन, अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है, यही पूछा गया था। द थ्योरी ऑफ डाउनवर्थ फिल्ट्रेशन, शिक्षा का निस्पंदन सिद्धांत किससे संबंधित है? ये शिक्षा से संबंधित है। किससे? शिक्षा से। इसका प्रतिपादक कौन था? ये इंपॉर्टेंट है कि डाउनवर्थ फिल्ट्रेशन थ्योरी का प्रतिपादक कौन था? मैकाले। 1845 में 35 में मैकाले के स्मरण पत्र को आधुनिक शिक्षा की प्रणाली की नींव कहा जाता है। आईएस 1993 में आया है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसको कहा जाता है? तो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र को, ठीक है। जो अभी अंग्रेजी जो चल रही है, हर जगह अंग्रेजी पढ़ाया जा रहा है, ये मैकाले की ही देन है, ठीक है। ये तो याद रखेंगे ये मैकाले ही है, ठीक है। तो ये डाउनवर्थ फिल्ट्रेशन थ्योरी, इसमें इसमें क्या होता है, जो ऊपर शिक्षा दी जाती थी, जो बड़े लोग हैं उनको शिक्षा दी जाती थी, वो ये मैकाले सोचता था कि जो नीचे वो शिक्षा है वो रिस रिस के थोड़ा थोड़ा नीचे जाते रहे, ठीक है। तो ये है फिल्ट्रेशन थ्योरी। फिल्टर मतलब थोड़ा थोड़ा रिस रिस के नीचे भी जाता रहे, ठीक है। बस अब देखिए परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, वर्तमान नाम एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई सर विलियम जोन्स के द्वारा। तो ये कई बार बता चुका हूँ, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना हुआ, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना याद रखेंगे, जो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई 15 अगस्त 1906 में की गई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1906 में की गई। जो अभी आपका जितने भी विश्वविद्यालय ये सब ये कॉलेज वाले सब जुड़े हुए हैं इसी से राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डी.के. कर्वे के प्रयत्नों से हुई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बम्बई में प्रथम महिला जो विश्वविद्यालय की स्थापना डी.के. कर्वे के प्रयत्नों से हुई। तो बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय डी.के. कर्वे, याद रखिए। कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के द्वारा। आइए 2009 में क्वेश्चन आया था कि कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के द्वारा की गई। वर्तमान वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय। तो ये दो क्वेश्चन बनता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1916 बताएंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है। और अगर पूछे प्रथम हिंदू कॉलेज तो ये राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ, ठीक है। 1996 में पूना में विधवा गृह स्थापना की किसने किया था स्थापना? डी.के. कर्वे ने किया था। तो कब? 1996 में पूना में विधवा गृह की स्थापना डी.के. कर्वे ने किया था। अब देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। भारत में अगर अंग्रेजी शिक्षा की नींव देखा जाए 1813 का चार्टर एक्ट उससे भी आया था, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इससे भी आया था, प्राच्य एवं आंग्ल विवाद इससे भी आया था, ठीक है। तो ये अंग्रेजी शिक्षा की नींव मतलब मैकाले का वो उसको छोड़ दिया जाए तो ये सब से भी आया था, ठीक है। नींव कहाँ से पड़ी? ठीक है, तो यहीं से। कब? 1300 मतलब मैकाले तो पूरी तरह से आ गया, लेकिन जो 1813 का चार्टर एक्ट था उसमें क्या कहा गया था कि जो मिशनरियाँ हैं यो ब्रिटेन की वो यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है, अपना प्रचार कर सकते हैं। तो न्यू क्या हुआ? न्यू तो वहीं से पढ़ना स्टार्ट हो गया, ठीक है।
3500 है, मैं काले वाला उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो घर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। ऊपर पिलर तो बन, पिलर की बात जो नींव होती वो कहाँ से पड़ी। अब जो मिशनरियाँ आएंगी वो हिंदी में थोड़ी वो समझाए। आज भी जो मिशनरियाँ होती हैं वो सब ज़्यादा यूज क्या होता है इंग्लिश में। कभी देखेंगे क्रिश्चियन जो कॉलेज होता है वो इंग्लिश ही वहाँ पूरे चलता है, हिंदी नहीं चलता है, ठीक है। तो वो इंग्लिश में ही सिखाएंगे, अपना धर्म भी प्रचार करेंगे, कुछ भी प्रचार करेंगे, शिक्षा का प्रचार करेंगे, तो क्या करेंगे इंग्लिश में ही प्रचार करेंगे। तो याद रखेंगे वो क्या है 1813 का चार्टर एक्ट के तहत जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और प्राच्य विद और आंग्ल विवाद, ठीक है। तो इससे भी थोड़ा सा बढ़ा है क्योंकि प्राचीन का जो विवाद है अंग्रेज का विवाद है, तो इससे भी थोड़ा सा मिला है। बल फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जानते हैं क्या पूछा गया था। विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जून 1800 में हुई। अब 10 जून में थोड़ी हुआ, 10 जुलाई को हुआ 1800 में बेलेजली ने। इसका काम क्या था बताइए। जब ये 1800 में हुआ तो इसका काम क्या था फोर्ट विलियम। अब देखिए आपको पता होगा कॉर्नवालिस को सिविल सेवकों का जनक माना जाता था। तो वो 1793 में जब कॉर्नवालिस ने सिविक पुलिस सिविल सेवक और पुलिस व्यवस्था को लागू किया तो उन सबको क्या चाहिए था कि कैसे लोगों की भाषाओं को समझ सकते थे। लोगों की भाषा तो समझ नहीं क्योंकि वो अंग्रेज हैं, हमारे यहाँ हिंदी बोल रहे हैं, फारसी बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसी लिए ब्रिटिश सिविल सेवकों के फारसी व हिंदुस्तानी भाषा की शिक्षा दी गई, ठीक है। मतलब 93 से 7-8 साल बाद यही खोला गया। इसका मेन उद्देश्य यही था कि जो ब्रिटिश सिविल सेवक हैं उनको फारसी व हिंदुस्तानी भाषा की शिक्षा दिया जाए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 10 जुलाई 1800 में स्थापना हुई थी। अब देखें डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी। 1884 में औपचारिक रूप से गठित की गई थी। संस्थापकों में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बीजी तिलक को, ठीक है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना में तो बीके चिम्पुलकर के, एमबी नामजोशी का, गोपाल गणेश आगरकर को। तो ये चारों लोग का नाम याद रखिएगा, ठीक है। कभी भी किसी का नाम दे सकता है ऑप्शन में। डेक्कन एजुकेशन के सोसाइटी की स्थापना 1880 में तो की गई थी, लेकिन वो किस नाम से, न्यू इंग्लिश स्कूल के नाम से की गई थी, ठीक है। लेकिन बाद में 84 में इसको अलग नाम दे दिया गया डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। इसके संस्थापकों में चेम्पुलकर, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, एमबी जोशी, गोपाल गणेश आगरकर थे, ठीक है। तो बस अभी इतना ही। अब ये वाला आपका देखेंगे भारत में प्रेस का विकास, ये कल ही आपका आ जाएगा, ठीक है, ताकि आपका जल्दी से जल्दी आपका कंप्लीट हो जाए जैसा मैं आपको कहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यहाँ पर ये नोट्स आप PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पर, वहाँ से इसको डाउनलोड करके बार बार रिवीजन कर सकते हैं, कहीं भी कोई छूटा नहीं है, ठीक है। बुक ओपन करने से सही है कि बार बार, और हाँ इस PDF को पढ़ने के बाद जाके बुक से क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।